नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से दोस्तों फूल गोभियों की खेती घर के छत पर। जी हाँ दोस्तों, आप घर के छत पर बड़े ही आसानी से फूल गोभी को उगा सकते हैं। इसी प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स में, ग्रो बैग्स में या फिर किसी भी प्रकार के कंटेनर्स में आप बड़े ही आसानी से फूल गोभी जैसे वेजिटेबल को उगा सकते हैं। दोस्तों खुशी की बात है कि अब इनमें फूल भी आ चुके हैं। आपको फूल दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं दीवारों पर। जी हाँ दोस्तों, घर के छत के दीवारों पर भी हमने बहुत सारे कंटेनर फूल गोभियों के लगा रखे हैं। इसको थोड़ा सा आपको करीब से हम दिखाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे फूल जो हैं अब आने लगे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ज़्यादातर जो भी कंटेनर छत के दीवारों पर हमने लगा रखे हैं सभी में प्राय फूल जो है आने लगे हैं या फिर आ रहे हैं। ये पुराने वाले फूल गोभियों के पौधे हैं। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इन प्लांट्स को। और उससे भी खुशी की बात है कि सर्दियों के सब्जियों को आप सर्दियों से पहले ही हार्वेस्ट करने लगेंगे, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। ये देखिए हर किसी में आपको बहुत ही प्यारा प्यारा फूल गोभी जो है निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों हमने घर के छत के दीवारों पर बड़े बड़े कंटेनर्स और भारी कंटेनर्स को रखा है। ये मिट्टी के कंटेनर्स है, कुछ कंक्रीट के कंटेनर्स है। इसके पीछे वजह है कि हम घर के छत पर गार्डनिंग करते हैं, तरह तरह के सब्जियों को उगाते हैं। तो घर के छत पर भार को थोड़ा सा कम करने के लिए मिट्टी और सीमेंट के जो पॉट होते हैं उनको हम दीवारों पर रखते हैं, ताकि उसका ड्यूअल फ़ायदा हम ले सके। दीवारों का भी उपयोग हो जाता है, हमें सब्जियां भी मिल जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट घर के छत का जो भार है, जो वजन है, जो लोड है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, आपको हर एक फूल गोभी में फूल जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये समय से पहले ही हमें फल भी देने लगा है, यानी कि हमने इस साल सर्दियों से पहले ही फूल गोभियों को लगा लिया और हार्वेस्ट भी हम प्री विंटर आने से पहले ही करने लगेंगे। बहुत जल्दी हम इनसे हार्वेस्ट भी लेने लगेंगे। तो आप बड़ी आसानी से छत की दीवारों पर भी फूल गोभियों को उगा सकते हैं, और छत पर तो उगा ही सकते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप भी हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो लोड को सही तरीके से बैलेंस करके चले, यानी कि कंटेनर्स को आप छत के दीवारों पर भी रख सकते हैं, जिससे आपके छत का जो लाइफ है वो थोड़ा सा और एक्सपांड हो जाएगा। दोस्तों नए मेहमानों की सूची में सब्जियों के अलावा कुछ ग्रीन लीव्स भी अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल कुछ धनिए हमारे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप कंटेनर्स में धनिए को उगा सकते हैं। वैसे हम सर्दी के दिनों में भरपूर तरीके से धनिए को उगाते हैं, विभिन्न प्रकार के गमलों में, इस प्रकार के चौड़े कंटेनर्स में। आप कैसी भी जगह में धनिए को उगा सकते हैं। धनिए को उगाने के लिए ज़्यादा गहराई वाले कंटेनर्स की आवश्यकता नहीं होती है। कम डेप्थ वाले कंटेनर में बहुत ही आसानी से धनिया जो है वो तैयार हो जाता है। इनके अलावा हमने कुछ धनिया को गमले में लगा रखा है। ये देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे गमले में हमने धनिया को बो रखा है, और इसी प्रकार के गमले में हमारे विभिन्न प्रकार के साग भी तैयार हो रहे हैं, जिनको आज हम हार्वेस्ट करेंगे। कुछ चौलाई हैं और कुछ पालक, और साथ ही साथ थोड़े से धनिया को आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भिंडियों को भी आज हम तोड़ेंगे। भिंडियों को भी आप छोटे छोटे कंटेनर्स में, ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं, और छत की दीवारों पर आप इनको रखना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये थोड़े से लंबे होते हैं। तो बेहतर होता है कि आप इसको छत पर ही उगाए। तो चलिए हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आज हम फिर से अपने बैगन के कुछ पौधों में करने वाले हैं 2G कटिंग। दोस्तों 2G कटिंग बड़ा ही अद्भुत सा साइंटिफिक टेक्निक है, जिसके मदद से आप एक ही पौधे में बहुत ही कम समय में भर भर के फल ले सकते हैं। तो चलिए इस कट की शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं थोड़े विस्तार से। इस प्रकार से आपको 1 या 2 पत्ते को पकड़ना है, और ऊपर से आपको जो डंठल आपको दिख रहा है, जो स्टेम आपको नज़र आ रहा है, ऐसे कट लगा देना है। इस कटिंग का नाम है 2G कटिंग। 2G कट इसीलिए क्योंकि इसी कट से आगे चलकर फिर से 2 ब्रांचेस निकलेंगे, जो कि सेकंड जनरेशन के ब्रांचेस कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं कि इस कट के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अभी तक तो ये बैगन का पौधा बिल्कुल सीधा बढ़ रहा था, और ये सीधा ही बढ़ता रहता, लेकिन जैसे ही हमने इस कट को किया, अब यहाँ से 2 सेपरेट ब्रांचेस निकलेंगे, और फिर आगे चल के इसी प्रकार से कुछ दिनों में हम और कुछ कट लगाएंगे उन 2 ब्रांचेस में, जो कि 3G कटिंग कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको उनमें भी कट लगाना है, और जैसे ही आपने कट लगाया, आप कुछ दिनों में देखेंगे कि उस कटिंग से 3 या 4 ब्रांचेस जो है बहुत जल्दी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि बहुत ही कम जगह पर, बहुत ही छोटे सी जगह में आपको ढेर सारे ब्रांचेस जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब इन्हीं ब्रांचेस से आपको भर भर के फल भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम जगह में आपको ये जो प्लांट है अब फ्रूटिंग देने लगेगा,
उसका एरिया बहुत ही कम हो गया, लेकिन बहुत ही डेंस हो गया, घना हो गया। फूल भर भर के आते हैं इस कटिंग से, और साथ ही साथ फ्रूटिंग भी आपको भर भर के मिलेंगे। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, आप इसको अवश्य कीजिए। यकीन मानिए, आपने अगर एक बार इस टेक्निक को अपना लिया तो आप हर प्रकार की सब्जी के पौधे में इसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे। खास करके अगर आप मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, आपके पास सीमित जगह है, कम कंटेनर्स हैं, तो आप इस टेक्निक की मदद से भर भर के फल ले सकते हैं। छोटे से पौधे में, छोटे से जगह में आप देखेंगे कि आपको भर भर के बैगन मिल रहे हैं। और ये सिर्फ बैगन के पौधों के लिए लागू नहीं होता है, आप ज़्यादातर सब्जी के पौधे में इस कट का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, मगर कुछ सब्जियां हैं जिन पर ये कटिंग लागू नहीं होती है, जैसे फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी, और कुछ हद तक ब्रोकोली। कुछ हद तक इसीलिए क्योंकि ब्रोकोली में एक बार हार्वेस्ट लेने के बाद अगर आप पौधों को यूं ही छोड़ दें तो आपको दोबारा से छोटे छोटे ब्रोकोली फिर से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से बैगन के पौधों में 2G कट को समझ चुके होंगे। आने वाले दिनों में हम 3G कट भी करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने 2G 3G कटिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस बहुत बार अपने चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको साझा किया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हार्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। आज हम भिंडियों को थोड़े बहुत हार्वेस्ट करेंगे। थोड़े बहुत इसीलिए क्योंकि हमने आपसे पूर्व में ही बताया कि कल शाम में हमने बहुत सारी भिंडियों को पहले ही तोड़ लिया है। जो भी अब दिख रहे हैं उनको तोड़ लेते हैं फटाफट, बिना समय को जाया किए हुए, क्योंकि उसके बाद कुछ ग्रीन लीव्स को भी आज हमें हार्वेस्ट करना है। थोड़े बहुत पालक, कुछ चौलाई और फिर धनिए को। दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें भिंडियों को नीचे चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि अब नीचे में बहुत ही तेजी से भिंडियां उग रही हैं। शुरुआती कुछ हफ्तों में तो हम ऊपर से भर भर के भिंडियों को प्राप्त कर रहे थे। जैसे जैसे अब दिन बीत रहा है, अब ये नीचे से अलग अलग ब्रांचेस में सेपरेट हो रहा है और भरपूर तरीके से नीचे से भी हमें फ्रूटिंग दे रहा है। तो चलिए, इधर के 2-3 भिंडी के पौधे में 2-4 ही भिंडियाँ हमें नज़र आ रही है, इनको भी हमने झटपट तोड़ा और आज का भिंडी हार्वेस्ट पूरा हो गया। ये देखिए, थोड़े बहुत ही भिंडियाँ हैं, या फिर यूँ कहे कि बहुत थोड़े ही भिंडियाँ आज हमें मिली है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फटाफट सागों को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, पालक और थोड़े बहुत चौलाई। ज़्यादातर हमने पालक ही लगा रखे हैं और बीच बीच में थोड़े बहुत चौलाई जो है वो उगे हैं। ये इसीलिए क्योंकि हमारे कुछ पालक के बीजों के साथ थोड़े बहुत चौलाई के बीज मिक्स हो गए थे। तो जब हम पालक को लगा रहे थे तो साथ ही साथ चौलाई भी हमें एडिशनल मिल गया। अब इसमें कोई हानि तो है नहीं, हम यूँ कह भी नहीं सकते कि बोया बीज पालक का चौलाई कैसे हुई। दोस्तों, बोया बीज पालक का एडिशनली मिल गया चौलाई, और इसमें हमारा ही है भलाई, क्योंकि एक से भले दो, और दोनों का आपको स्वाद भी मिल गया। वैसे सर्दी के दिनों में हम भरपूर तरीके से पालक की खेती करते हैं और गमलों में तो हम भर भर के पालक को उगाते हैं। आप बड़े ही आसानी से पालक को इस प्रकार से घर की छत पर गमलों में उगा सकते हैं और साथ ही साथ तरह तरह के सागों को उगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पूरी तरीके से गमलों के सागों को हार्वेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं हर गमले में जो भी बड़े बड़े साग थे उनको हमने तोड़ लिया है और छोटे छोटे सागों को भी बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, गमलों के अलावा कुछ ऐसे कंटेनर्स भी होते हैं जो कि हमें दोहरे लाभ देते हैं। दोहरे लाभ, चलिए समझाते हैं थोड़े से करीब से। दोस्तों, ये आम का वृक्ष है और ये एक बड़े से ग्रो बैग में लगा हुआ है। आप देख ही सकते हैं, बीच में आम का वृक्ष लगा हुआ है, किनारों पर जो जगह बच गया उस पर हमने पालक को लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं आप उनसे डुअल लाभ ले सकते हैं, दोहरे लाभ ले सकते हैं। बीच में आपने कोई बड़ा सा वृक्ष लगा दिया, चाहे वो कोई सब्जी का पौधा ही क्यों ना हो, बड़े कंटेनर के किनारों की मिट्टी को आप इसी प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। और इसी के साथ हमने इस कंटेनर के पालक को भी हार्वेस्ट कर लिया। हमने चौलाई को हार्वेस्ट किया, पालक को हार्वेस्ट किया, भिंडियों को तोड़ा है। हार्वेस्ट ट्रे में हमने जगह को बनाए रखा है, क्योंकि अब उसको भर देंगे थोड़े बहुत धनिए के पत्तों से। दोस्तों, आज हम थोड़े से धनिए को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज धनिए की चटनी हमें बनानी नहीं है, सिर्फ सलाद में थोड़े बहुत इसको उपयोग करना है। धनिया अपने ज़रूरत के हिसाब से हम तोड़ते हैं, काटते हैं। चटनी बनानी होती तो थोड़े अधिक मात्रा में हम धनिए के पत्तों को काटते। दोस्तों, इसे तो हम धनिए को 12 महीना उगाते हैं, मगर सर्दियों के जो धनिए होते हैं वो सुगंधित होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं, उनका बात ही अलग होता है। तो चलिए, हमने पूरी तरीके से धनिए को भी काट लिया है। इस ट्रे को हमने धनिए से, चौलाई से, पालक से और भिंडियों से भर दिया है। और क्या ही चाहिए, घर के छत से ही आपको हर प्रकार की सब्जियां मिल जा रही है, साग मिल जा रही है, धनिए और पुदीने जैसे वनस्पति मिल जा रहे हैं। तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आज भले ही हमें हरी सब्जी में सिर्फ भिंडियां ही मिली है और सागों में थोड़े बहुत चौलाई या पालक और धनिया, मगर आप यकीन मानिए
आप हमारे वीडियोस को उठाकर देख सकते हैं। हम रोज़ाना भर भर के हार्वेस्ट करते हैं, भरपूर तरीके से हार्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए आपको थोड़े बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अपने कंटेनर की मिट्टी में समय समय पर गुड़ाई करते रहिए। गाय का गोबर, बर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट जैसे चीज़ों का हमेशा उपयोग कीजिए। तरह तरह के होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर्स का उपयोग कीजिए। सब्जियों के पौधों में 2G, 3G जैसे अद्भुत साइंटिफिक टेक्निक का उपयोग कीजिए। कंटेनर्स को आप सही तरीके से अरेंज करके टेरेस पर रखिए। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत के दीवारों का भी आप पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। 2G, 3G कट के बारे में जानकारियाँ पसंद आई होगी, हमारे फूल गोभियों का अपडेट आपको पसंद आया होगा, आज का हार्वेस्ट आपको पसंद आया होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।